नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। अभी हम हैं बेतिया शहर में। बेतिया शहर में एक औरत और मेरे साथ है। इनका नाम संध्या मिश्रा है। इनके पति ने इनको छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है, क्या कारण है, घरेलू मैटर है कि इनमें कमी है कि इनके पति में कमी है, सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। जी, नमस्ते। भैया के चैनल में सभी लोग का स्वागत है। थोड़ा आवाज़ बोल्डली बोलिएगा, तेज आवाज़ में। कैसे, क्या मामला है आपका? सबसे पहले तो मेरा नाम संध्या मिश्रा है, मेरे पति का नाम है अजय कुमार मिश्रा। मेरी शादी 2011 में पुरैनिया गाँव में हुई है, नरकटियागंज में, जो कि मेरे ऑलरेडी 3 बच्चे भी हैं। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे को और मुझे धोखा दे के मेरे हस्बैंड 2016 में गए बाहर, और बाहर जाके मुझे बिना बताए जाके दूसरी शादी कर अच्छा, लिए हैं। आपके पति कितने शादी किए? मेरे पति ये बाहर को लेकर के 3 शादी कर चुके हैं। आपको जानकारी नहीं था? नहीं, मुझे आपके जानकारी नहीं। शादी होने से पहले आप बोल रही हैं कि शादी होने से पहले भी मेरे पति का अवैध संबंध था या मेरे पति का पहले से शादी था, तो आप शादी कैसे कर लिए, कैसे फंस गए? देखिए, जब मेरी शादी हुई तो मेरे पापा जी उस टाइम काफ़ी बीमार थे, मेरे भाई लोग एकदम छोटे-छोटे थे, और मेरे मामा जी ये शादी कराए हैं। तो जो अजय मिश्रा मेरे जो हस्बैंड हैं, आपके उनकी ससुर का क्या नाम है? मेरे ससुर जी का नाम है परशुराम मिश्रा। जी, और मेरे हस्बैंड जो उनकी पहले शादी हो चुका था, उनके शादी को 13 साल बाद बताया गया कि बच्चा नहीं हो रहा है। हालाँकि बच्चा नहीं होने का कारण मेरी ननद है, रेणु पांडे, मंटू पांडे। जब जाके पहली पत्नी से अभी भीटू में वो काम कर रही, उनसे जब मिली, तो वो मुझे बता रही है कि मेरी जो ननद है रेणु, वो केरा के पानी में रंग डाल के मुझे पिला दी ताकि मुझे बच्चा ना हो। ऐसा होता है क्या, केरा का रंग पान डाल देने तो जी, बच्चा नहीं? और कुछ भी बहुत-बहुत सारी उनको उसको दावा दिया गया, उसके पेट में बच्चा था तो उसको मारा गया था। ये लोग मतलब उसको नुकसान कर दिए थे। वो बताती है भीटू में अभी काम कर रही है, चंद्रप्रभा देवी उनका नाम है। तो ये लोग उसके शादी के 13 साल बाद उसको छोड़ के मेरे से शादी किए मेरे पति, बच्चा के लिए। मैं छोटी थी। तो मान लीजिए बच्चा के लिए वो शादी किए, जी। तो आपसे आपके कितने बच्चे हैं? अभी हमारे 3 बच्चे हैं। जब 3 बच्चे हैं तो फिर बच्चा हो गया, पति आपको बच्चे का लिए शादी किए, तो फिर आप छोड़ क्यों दिया? मेरे पति छड़ सीमेंट का दुकान किए नरकटियागंज में। ठीक है। उनका गलत लत था, जुआ वगैरह खेलने, लड़कीबाजी करने का उनका लत था। देखिए, जिसका जो स्वभाव रहेगा वो कभी बदलेगा नहीं। उसका चाल-चलन शुरू से उसका आचरण गलत था। सबसे पहले तो उनका बाप जब सबसे घटिया, उनके माई-बहन जब सबसे घटिया है, पेड़वे इतना गंदा है तो फलवा कैसे होगा? हम ये पूछना चाह रहे हैं, बताइए। उसका बाप बोलता है कि मेरा बेटा जब तक जवान रहेगा तब तक शादी करेगा। तब बाप इतना चरित्रहीन है, तो बेटा कैसे सही हो जाएगा? एक बार वीडियो में देखें कहीं ना कहीं आप अपने ससुर पर आरोप लगा रही हैं, जी। ससुर पर, कि ससुर हम नहाते थे तो डूब जाते थे, आपको अवैध संबंध बनाने के लिए जोर देते थे या जबरदस्ती करते थे। क्या ये बात सही है क्या? मुझे वो टॉर्चर करते थे घर से भगाने के लिए। ऐसा मेरे साथ वो टॉर्चर करते थे जब इनके बेटा 2016 में बाहर जाके बिना बताए, ये बताइए कि घर पे जो पत्नी है उसको बिना डाइवोर्स दिए बाहर में बिना बताए शादी करने कहाँ तक सही है? अगर ये कोई भी मीडिया वाले अगर ये सवाल कर रहे हैं मेरे पति से कि आपकी पत्नी गलत है, तो वो मीडिया वाले गलत हैं, घूस लेके दलाली कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक पता है। क्योंकि दोनों पक्ष के बात जब वो सुन रहे हैं, काफ़ी मेरी वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो ये भी सुने होंगे कि तो मेरे। ऐसा नहीं ना है कि जी। आप वीडियो वायरल होने के लिए ये सब कर रही हैं, ये ऐसा भी तो नहीं हो है। सकता है ना? नहीं, नहीं, क्या, नहीं, नहीं। क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है वायरल होने के लिए। कहीं वीडियो में देख रहे हैं कि पति के साथ रहिएगा कि किनके साथ रहिएगा, तो आप उसमें बोल रही हैं कि ना हम पत्रकार के साथ रहेंगे, कहीं बोली है क्या आप? नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल नहीं बोले, हम पति के साथ ही बोले, हम पति। पत्रकार मेरे से ये पूछे हैं कि आप घर पे सास-ससुर। जब वो पत्रकार आपसे पूछा तो आप उसका विरोध काहे नहीं किए? उसका हम बोले थे आप वीडियो ये काट दीजिएगा, लेकिन वो काटे नहीं हैं। वो पूछा कि घर पे ससुराल में रहेगी सास-ससुर के साथ, कि पति के साथ? हम बोले कि भाई पति के साथ ही रहेंगे, जहाँ मेरा पति रहेगा वहाँ रहेंगे। हम क्यों किसी और के साथ रहेंगे? भाई पति से शादी हुआ है, पति के साथ ही रहेंगे। ये बात हम बोले हैं। अच्छा, तो जी, एक चीज़ और बताइए, जो दर्शक देख रहे हैं, जी, 3 बच्चा है, जी। आपके पति अभी आपको रख नहीं रहे, कितने सालों से, कितने समय से आपका और आपके पति का संबंध या आपके ससुराल से संबंध खराब है? देखिए, मेरी शादी मैं बहुत जगह पहले भी बता चुकी हूँ, आज भी पहले बताई हूँ कि मेरी शादी 2011 में हुई थी। और 2011 में शादी हुई, दुकान में इनके गलत आदतों की वज़ह से मेरे पति का लॉस चला जैसे गया। क्या गलत आदत?
जैसे कि इनके जुआ खेलने और लड़कीबाजी करने का बहुत शौक तो था। लड़कीबाजी करते थे तो उस समय आप विरोध कहे नहीं की? मैं बहुत अब जो आज मीडिया में आकर विरोध कर रही हैं कि मेरा पति दारू पीता था, छौड़ीबाजी करता था, वो ये भी तो वो कर सकता है कि आप भी कहीं किसी को पसंद करते हो, चाहे किसी के साथ अफेयर में हो या नाजायज संबंध आपका, ये भी तो हो सकता है। देखिए, मैं अपने पति को सुधारने के लिए बहुत कोशिश करी। मुझे यकीन उम्मीद था कि आज नहीं तो कल मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे, मेरे पति सुधर जाएँगे। मैं उस घर में दुल्हन थी, 10 साल उस घर में दुल्हन बन के रही हूँ। पत्नी अगर गलत थी तो काहे ना बताए, किसी पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ एप्लीकेशन है? नहीं है। और पति का गलती छुपाने का रीज़न ये है कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे, मेरे बच्चे का करियर खराब हो जाएगा। अगर मैं गलत होती तो 3 बच्चा उस ससुराल में पैदा नहीं करती, या 10 साल उस ससुराल में मैं दुल्हन बन के नहीं रहती। अच्छा, आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है ना, 3 लड़का क्या 5 लड़के का महतारी भाग जा रहा है। देख रहा है अभी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देख रही है, देख रही कि नहीं? तो ये भी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मुझे ये करना होता, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के, मैं थक के आखिरी दाव में मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। मैं नहीं चाहती थी सोशल मीडिया पे आना, क्योंकि मेरे पति डाइवोर्स केस, जो दूसरी बाहर वाली जो औरत है, वो बोली है कि आप अपनी पत्नी को छोड़िए, उसके बाद हम कमा के आपको सैलरी देंगे। उसका ऑलरेडी 18 साल का बच्चा हुआ, अपना पति अपना बच्चा छोड़ के मेरे पति को फँसाई है, और ये पैसों के लालच में फँस गए हैं। तब वो बाहर वाली का कहना है कि अपने पत्नी को जब तक आप डाइवोर्स नहीं दीजिएगा, आपको हम कमा के सैलरी नहीं देंगे। इसलिए मेरे विरोध सब लोग कर तो रहा है। आपने जब पति से आपका मामला बिगड़ा, तो आपका जहाँ मायके है या आपका जहाँ ससुराल है, वहाँ के आपस में बैठ के सामंजस्य करने का प्रयास नहीं किया? या मान लीजिए परिवार में नहीं हुआ तो वहाँ के पंच सरपंच मुखिया से या थाना से मिलकर कहीं आपसी सुलह करने का प्रयास नहीं किया? एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। और पंचनामा मैं आपको दिखा दे रही हूँ, देख लीजिए। पंचनामा में ये भी हुआ, जब दूसरी शादी के बारे में 20 में मुझे कन्फर्म पता चला कि मेरे पति शादी कर चुके थे, मैं पंचायती कराई, मुखिया सरपंच के बुला के, माँ-बाप को सबको बुला के। तो उसमें ये लिखा गया है कि जो अजय कुमार मिश्रा जी बाहर में शादी किए हैं, वो बाहर की औरत बाहर रहेगी, और जो घर की औरत है वो घर पे रहेगी, ना बाहर वाली घर आएगी, ना घर वाली बाहर जाएगी। मेरे हस्बैंड बाउंड का बात नहीं माने, पंचनामा का बात नहीं माने। तो जस्ट पंचनामा का बात नहीं माने तो आप कोर्ट में गए? 111 या 112 आजकल चल रहा है, या कहीं कोर्ट वोर्ट में गए हैं कि इसके लिए कि हाँ अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हमारे पति को सजा मिलना चाहिए, चाहे पति हमको छोड़ के हमको रखे? आपका भी लड़ने का यही तात्पर्य है कि पति हमको साथ में रखे, मेरा जो गुजर बसर है उसके साथ हो। मैं ये हर चीज़ करी हूँ। मैं कोर्ट में जाई, कचहरी में गई, हर जगह गई, जाके अपना दुःख सुनाई, लेकिन जब भी मैं पुलिस स्टेशन जाती ना, थाना में, शिकारपुर, तो मेरे पति के पहले ही पता चल जाता। वहाँ के लोग हमारा मतलब एप्लीकेशन लेने से मना कर देते। वो लोग भेजते महिला थाना जाओ, महिला थाना भेजते कि शिकारपुर थाना जाओ। अब ये दौड़ते-दौड़ते हार पाँच के मैं सीजेएम कोर्ट से केस करी हूँ, जाके आप पता कर लीजिए। 23 में मैं केस करी हूँ, 20 में मुझे पता चला। 2 साल मैं अपने पति को मौका दी कि आप दूसरी शादी कर लिए तो भी मेरे बच्चे को और मुझे अच्छे से रखिए। मेरे पति अच्छा से नहीं रखे रखे, तब जाके मैं केस करी हूँ। नहीं रखे तब के? तब पहले मेरे पति डाइवोर्स केस किए हैं, उसके बाद मैं केस करी हूँ। उस औरत का कहना है अपने पत्नी को जब तक आप तलाक नहीं दीजिएगा, आपको हम पैसा कमा के नहीं देंगे। तब मेरे पति डाइवोर्स केस मेरे खिलाफ किए हैं। तो जितना पति को आप डाइवोर्स देगी, तलाक देगी पति को? नहीं देंगे, क्यों देंगे? हमारे 3 बच्चे हैं ऑलरेडी। वो कुत्ता है, शादी कर लिया, मैं नहीं करूँगी शादी। मेरे 3 बच्चे हैं। आज मिश्रा जी पैसों की वजह से, चाहे किसी के भी दम पे मुझे तो फिर दबा रहे हैं। जब वो पैसे के दम पर दबा रहे हैं तो आपको खावा खर्चा क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, हाँ, हाँ। आपका जो भरण पोषण का चाहिए ना पैसा। चाहिए तो मिश्रा जी कोर्ट में डाइवोर्स केस फाइल किए, हम मेंटेनेंस का केस फाइल किए हैं, और भी केस दूसरी शादी सबका हुआ है, तो वो तारीख पे क्यों नहीं आ रहे हैं मिश्रा जी? जाके आप लोग सवाल करिए मिश्रा जी से। जब वो डाइवोर्स केस फाइल किए हैं, अगर वो सही है तो क्यों नहीं कोर्ट में आ रहे हैं? कभी भी किसी तारीख पे कोर्ट में आए हैं? नहीं जाके सुनिए, पूछिए। एक और चीज बताते हैं। पूछिए जाके आप बोल रहे हैं कि फलना कोर्ट में गए, फलना थाना में गए, फलना महिला थाना हमको वहां भेजती है, शिकारपुर थाना हमको वहां भेजती है, तो इस बीच में आपने उससे उसके आगे कार्रवाई किया है? हाँ, करवाई क्या जा रही क्या है। कार्रवाई किया? मैं एफआईआर सीजीएम कोर्ट से केस की हूँ। वो शिकारपुर थाना में गया, शिकारपुर थाना से चार्जशीट आया है कोर्ट में। चार्जशीट तो कोर्ट में आया है, लेकिन पुलिस वाले देखिए मेरे साथ कितना गेम खेल रहे हैं। कहाँ से औरतों को, बेटी बहन को कहाँ से न्याय मिलेगा, आप बताइए? कैसे न्याय मिलेगा? जब वहाँ पे यहाँ का केस गया कोर्ट से, तो चार्जशीट में वहाँ के बहादुर राय जी मेरे केस के आईओ थे, और क्या बोलते हैं, रामेश्वर यादव जी थाना प्रभारी थे। चार्जशीट में जो कोर्ट आया है, मतलब कोर्ट में, उसमें से धारा निकाल दिया गया है। 2 लोग का नाम काट के निकाल दिया गया है, तब चार्जशीट कोर्ट में आया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए। मैं कैसे लड़ूँगी केस?
कैसे न्याय मिलेगा मुझे? तब जाके मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तो दुनिया को। क्या करिएगा अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या करिएगा? तो यही ना बताने के लिए, दुनिया को बताने के लिए आई हैं कि अगर पुलिस प्रशासन के पास मेरी वीडियो जा रही है तो वो लोग मुझे न्याय दे। मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए, क्योंकि पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, ये क्या है, शादी पे शादी किए जा रहे हैं मिश्रा जी। पहली को छोड़ के मेरे से शादी किए बच्चे के लिए, मेरे से बच्चा हुआ, फिर मेरे मुझे बिना बताए ससुराल में रख के बाहर में जाके शादी किए, बिना डाइवोर्स तो दिए क्यों आपका किए? पति आप नॉर्मल मोबाइल-वोबाइल नहीं चलाते हैं क्या? चलाते हैं। तो आप पति का मोबाइल वगैरह चेक नहीं करती थी? मैं शक नहीं होता था आपको? पति हर एक चीज़ में पासवर्ड डाल के रखते थे। पति के जब मोबाइल छूती थी मैं ना देखने के लिए, मुझे बहुत मार पड़ती थी, इतना मारते थे, मुझे जानवर की तरह मारते थे। बोलते कि मेरे मोबाइल में काफ़ी सारा अर्जेंट चीज़ है, आप मत छुओ। मेरे नौकरी से मुझे निकाल दिया गया है। जब-जब वो लड़की बाहर वाली औरत का कॉल आता था, मैं उठाने जाती तो बोलते कि मेरे साहब हैं, मेरे बॉस हैं, आप कॉल उठाओगी तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा बोलते थे मुझे, बहुत मारते पीटते थे। जाते-जाते क्या कहोगी? हम शासन प्रशासन से क्या कहेंगी? जाते-जाते यही करेंगे कहेंगे कि जितना भी पुलिस प्रशासन है, अगर आप लोगों के पास मेरी वीडियो पहुँच रही है, तो आप लोग ज़रूर मेरा मदद करिए, क्योंकि पहली पत्नी को रहते हुए दूसरी शादी बिना डाइवोर्स के नहीं किया जा सकता है। मिश्रा जी कहीं से गलत नहीं है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थी जो कि काफ़ी परेशानियाँ झेल रही हैं। 3-3 शादियाँ इनके पति करके इनके छोड़ चुके हैं। एक बच्चे के लिए किए, वो भी बच्चा नहीं हुआ। वीडियो सिर्फ कैसा पैसे ल के लिए किए हैं। पैसे के लिए किए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को खूब दबा के शेयर करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।